हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। ये 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। एक क्रूर पिता अपनी बेटी को एक बेसमेंट में किडनैप करके रख देता है और उसके ऊपर टॉर्चर करता है, फिर जबरदस्ती करता है, उसे 4 बच्चों की माँ बनाता है और आखिर में उसे मारने की कोशिश करता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार में एक आदमी और एक औरत एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। जब ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं तब उस बच्चे को एडमिट किया जाता है और वहां से 20 साल पहले की कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रात को एक फैमिली डिनर कर रही होती है। उसमें से एक लड़की जिसका नाम सारा होता है, वो कहती है कि मुझे पार्टी में जाना है और मैं जा रही हूँ। उसी समय उसका पिता जिसका नाम है डॉन, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ पे बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। उसी वक्त सारा कहती है, मॉम आपने मुझे इजाजत दी थी, लेकिन डॉम कहता है इसके बारे में तुमने मुझसे पूछा नहीं और सारा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ पे बैठो, क्योंकि डॉन चाहता है कि सब लोग मेरे नियम से ही चले। सारा अपने मॉम से कहती है कि आपने मुझे जाने की इजाजत दी थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए और उसी वक्त सारा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और छुपके से पीछे वाली खिड़की से वो पार्टी के लिए जा रही होती है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है माइकल उसे पिकअप करने के लिए आता है। उसे लेकर बाइक पे ये दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर में सारा की माम उसके रूम के पास चली जाती है उसे मनाने के लिए। उसी वक्त डॉम भी वहाँ आ जाता है और वो भी दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा ना खोलने की वजह से वो अपने चाबियां निकाल कर दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। दोनों वहाँ पे सर्च करते हैं कि सारा यहाँ पे नहीं है। सारा चुपके से भाग गई है। डॉम कहता है कि सारा का नाटक अब हद से बाहर हो रहा है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ पे पार्टी में ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में ये पार्टी से थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाना लिखा है और सारा कहती है कि उसे सुनाओ। सारा के घर पे उसका पिता डॉम उसकी राह देख रहा होता है। सुबह डॉम देखता है कि सारा उसके बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आ गई है। सारा छुपके से खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉम उसे कहता है कि छुपके से जाना बुरी बात है, दरवाजे के सामने से आओ। डॉम उसे कहता है कि तुमने मेरी बातें नहीं सुनी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो। तब सारा कहती है कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी वक्त डॉम कहता है कि जब तक तुम मेरे घर में हो तब तक तुम मेरे नियमों में से चलोगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को पाल रहा हूँ। उसी वक्त उसकी माँ आ जाती है और डॉम उसे छोड़ देता है। सारा अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर में उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है। सिस्टर उससे कहती है कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही, तुम लोगों ने एंजॉय किया क्या। सारा कहती है हाँ, हम लोगों ने एंजॉय किया और माइकल ने मुझे प्रपोज किया। वो कहता है कि हम दोनों शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। उसी वक्त उसकी माँ भी आ जाती है और सारा कहती है कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं इस बंद कमरे में नहीं रहना चाहती। इन लोगों की सारी बातें डॉम सुन रहा होता है। डॉम बहुत टेंशन में होता है, इसलिए वो अपने बेसमेंट में चला जाता है। वहां पर जाकर क्या करना है इसके बारे में सोचता है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि बेसमेंट में एक खुफिया कमरा है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया गया था। कुछ दिनों बाद सारा का और उसके सिस्टर का ग्रेजुएशन हो जाता है। उस दिन सारा अपने फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसी वक्त उसकी माँ आती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। उसकी माँ अपनी गाड़ी लेके शॉपिंग के लिए निकल जाती है। बाहर टॉम गार्डन की सफाई कर रहा होता है। उसके बाद डॉम तुरंत अपने घर में चला जाता है और वो सारा से कहता है कि फोन बंद करो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी चलो। डॉम कहता है कि ये बक्सा मुझे बेसमेंट में लेके जाना है, इसलिए तुम मुझे मदद करो। दोनों उस बक्से को उठाकर बेसमेंट में चले जाते हैं। डॉम उसे बताता है कि ये खुफिया जगह वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था और वो अंदर चले जाते हैं। डॉम फटाक से उस दरवाजे को बंद कर देता है। सारा कहती है कि डैड तुम ये क्या कर रहे हो। डॉम से कहती है कि मुझे बाहर निकालो। वो जोर जोर से चिल्लाती है, उसकी मॉम को आवाज देती है। सारा उस बक्से को खोल के देखती है कि उसमें क्या है। वो जब देखती है कि उसमें
बहुत सारे कपड़े और कंबल और कुछ खाने की चीजें हैं। तब उसे पता चलता है कि डॉम ने मुझे किडनैप करके रखा है। दरवाजा खोलने के लिए एक कीपैड लगा होता है जिसे पासवर्ड डाल के ही खोला जाता है, और जैसे ही वो 2 या 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल देती है, उस कमरे की लाइट और फैन बंद हो जाता है। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की होती है, वहां से उसे हवा आती है। सारा बैटरी लेकर उस खिड़की के पास जाती है और चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो। दिन से शाम हो जाती है, अभी भी सारा घर पे नहीं आती। उसकी माँ और उसकी सिस्टर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि इतने देर तक सारा बाहर नहीं रुकती, अब तक सारा को घर पे आना चाहिए। वो सोचती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने जाती है। डॉम कहता है कि उसे बाहर रहने की, पार्टियों में जाने की आदत है, तुमने उसे बिगाड़ के रखा है। टेंशन मत लो, वो शाम को आ जाएगी, नहीं तो सुबह तक वो आ जाएगी। लेकिन सारा की माँ को यकीन नहीं होता, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है। दूसरे दिन सुबह डॉम बेसमेंट में चला जाता है। सारा छुपके से पहले दरवाजे को खोल के आगे की दरवाजे के पास जाकर खटखटाती है, लेकिन वो भी दरवाजा पासवर्ड से लॉक होता है। डॉम उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए अंदर लेके जाता है और उससे कहता है, दोनों दरवाजे मैंने पासवर्ड डाल के बंद कर दिए हैं और इसका पासवर्ड मैं हर दिन चेंज करता हूँ, इसलिए तुम बाहर जाने की कोशिश मत करना। डॉम उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, हर वो चीज मिलेगी। तुम्हें किताब चाहिए मिलेगी, टीवी चाहिए मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। उसके लिए तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। उसके बाद डॉम सारा पे जबरदस्ती करता है। कुछ दिनों बाद सारा वोमिटिंग करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसी दिन एक पुलिस वाला उसके घर में आके सारा के खो जाने की जांच पड़ताल करता है। पुलिस वाला उसकी माँ से और उसके बहन से पूछताछ करता है। उसी वक्त डॉम वहाँ पे आता है। डॉम अपनी बीवी से कहता है, क्या तुमने पुलिस ऑफिसर को सारा की प्लानिंग के बारे में बताया? जब वो 18 की हो जाएगी, उसने कहा था कि मैं घूमने के लिए बाहर चली जाऊंगी, उसे इस घर में नहीं रहना है, क्या तुमने उन्हें बताया? पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या उसका अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है, या उसका कोई फ्रेंड है, या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? सारा की सिस्टर कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ऑफिसर कहता है कि जैसे ही पता चले मैं आपको खबर कर दूंगा। 7 दिन बाद सारा बहुत बीमार हो जाती है, वो बहुत बोर हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती है, उसे याद करती है। सारा सोचती है कि बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन सुबह सारा का बॉयफ्रेंड माइकल उसके घर चला आता है, और उसी वक्त डॉम उसे देखता है, उसके पास चला जाता है। माइकल कहता है कि सारा से मिलना है। डॉम उसे बताता है कि तुम्हें पता नहीं, सारा का बचपन का दोस्त है, वो उसके साथ भाग गई है और न्यूयॉर्क में जाके रह रही है, वो अभी वापस नहीं आएगी। डॉम कहता है, तुम उसे भूल जाओ, तुम एक अच्छे लड़के हो। उसके बाद माइकल चला जाता है। बाइक की आवाज सुन के सारा की माँ बाहर चली आती है और डॉम से कहती है, क्या कोई आया था? डॉम कहता है कि नहीं, कोई नहीं। 20-25 दिन बाद सारा 18 की हो जाती है। उसका बर्थडे होता है। उस वक्त डॉम कुछ सामान और केक लेके उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसे फूंक मारो और बर्थडे सेलिब्रेट करो। उसी वक्त डॉम सारा के लिए एक गिफ्ट लाता है। डॉम उसे एक रेड कलर का कट्स लेके आता है और उसे कहता है कि इसे पहनो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम पर बहुत जचेगा। सारा उसे पहनकर आती है। डॉम सारा को देखकर उसकी लाल टपक रही होती है। डॉम कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी चीज मांगो तुम्हें मिलेगी। सारा कहती है कि मुझे एक टीवी चाहिए और एक घड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम का पता नहीं लगता। डॉम कहता है कि ये सब तुम्हें कमाना होगा, और तुम्हें पता है तुम्हें कैसे कमाना होगा। डॉम उसके ऊपर फिर से जबरदस्ती करता है। शाम को सारा जब कुछ खाने के लिए डब्बे में से कुछ चीजें निकालती है, एक डब्बे को काट कर उसका ढक्कन बाहर निकालती है, उसे हथियार बनाकर वो सोचती है इससे मैं उसे मार दूंगी। जैसे ही डॉम अंदर आ जाता है, सारा उसके ऊपर अटैक करती है और टॉम उसको पकड़कर खींचकर उसे ढकेल देता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये कोशिश कुछ काम की नहीं है, दोबारा ऐसे करोगी तो तुम बहुत तकलीफ में आ जाओगी। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। 4 महीने, 5 महीने, 9 महीने ऐसे निकल जाते हैं। सारा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसे जब बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है तो सारा एक कोने में जाके बैठ जाती है और वो जैसे तैसे उस बच्चे को जन्म दे देती है। जब डॉम उधर आता है और उससे कहता है कि माँ बनना अच्छी बात है, उसे जीना होगा अपने बच्चों के लिए, सारा कहती है कि नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। डॉम उसके लिए कुछ खाने के लिए और जरूरती चीजें वो लेके आता है। उस चीजों में एक छुरी होती है,
उसको पकड़ के वो डॉम की ओर देखती है। डॉम कहता है इसके बारे में सोचना भी मत। 4 साल बाद सारा की लड़की बड़ी हो जाती है। सारा डॉम से कहती है कि मुझे टीवी चाहिए, यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे को टीवी देखनी है। डॉम उसे बताता है कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है, क्रिसमस में एक टीवी लाके दूंगा, और वहां से निकल जाता है। जब डॉम और उसकी बीवी और उसकी दूसरी बेटी डिनर कर रहे होते हैं, तब उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, क्या हम प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं। डॉम उन पे चिल्लाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसे हमारी कदर नहीं थी, वो हमें छोड़ के चली गई। उसे कहता है कि एक बेटी मेरी यहाँ पर है, उसके बारे में सोचो, और वो गुस्से से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस के वक्त डॉम सारा को एक टीवी खरीद कर लाके देता है। धीरे धीरे कुछ साल निकल जाते हैं। 7 साल बाद सारा को एक लड़का और लड़की है, लेकिन उस लड़की को दमे की बीमारी होती है, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। क्योंकि वो कमरा बेसमेंट में होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन बहुत कम आता है। जब वो लड़की बीमार होती है, तब डॉम उसे कुछ दवाइयाँ खरीद कर लाके देता है। सारा कहती है कि ये दवाइयाँ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है, प्लीज हमें हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन डॉम उसे इग्नोर करता है और कहता है कि उस दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके दो, वो ठीक हो जाएगी, और वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद माइकल वहाँ पे फिर से आ जाता है। वो सोचता है कि आज तो सारा की कोई न्यूज मुझे मिलेगी। तब वहाँ पे सारा की सिस्टर आ जाती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। माइकल कहता है कि सारा किसी के साथ बाहर गई है, सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है, क्या वो वापस आए, उसकी कोई न्यूज मिली। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। माइकल कहता है कि तुम्हारे डैड ने। सारा की सिस्टर कहती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ज्यादातर कोई दोस्त नहीं होते हैं। सारा की सिस्टर को डॉम के ऊपर शक हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे सारा से बहस करते हैं कि हमें बाहर जाना है। सारा उनको इग्नोर करती है, उन पे चिल्लाती है, हम बाहर नहीं निकल सकते, मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सारा उन दोनों को समझा बुझाकर चुप करा देती है। दूसरे दिन सारा की सिस्टर उसके मॉम से और उसके पिता से कहती है कि डॉम ने माइकल से झूठ क्यों कहा। वो दोनों डॉम के साथ बहस कर रहे होते हैं और सारा की सिस्टर उससे कहती है कि आपने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। डॉम कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे खिलाफ थी, इसलिए वो भाग गई, और गुस्से में डॉम वहाँ से निकल जाता है। सारा की सिस्टर देखती है कि वहाँ पे डॉम की चाबियां गिरी है। उस चाबियों को लेकर वो बेसमेंट में चली जाती है। जब सारा की सिस्टर बेसमेंट में चली जाती है तो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ सामान है जो डेली के यूज में आता है। उसी वक्त डॉम वहाँ पे आ जाता है और उस पे भड़क जाता है, अगर तुम बेसमेंट में चुपके से फिर से आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। थोड़ी देर में डॉम फिर से सारा के पास चला जाता है और उस वक्त देखता है कि सारा ने तीसरे बच्चे को फिर से जन्म दिया है। वो कहती है कि इस बच्चे को यहाँ पे मत रखो। डॉम कहता है हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इतने कम खर्चे में इन सबको पालना मुश्किल हो रहा है। तो सारा कहती है कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर भेज दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, हमें इस शहर से कहीं और दूर लेके जाओ, हमें छोड़ दो। टॉम कहता है कि नहीं, तुम जरूर बाहर बकोगी, इसलिए वो कहता है तुम सब यही रहोगे, यही बंद कमरे में रहोगे, और ज्यादा चालाकी की तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या सजा मिलेगी। सारा कहती है कि ठीक है, इस बच्चे को कुछ भी कहानी बनाकर माँ के पास भेज दो, वो उसे संभाल लेगी। डॉम उस बच्चे को अपने घर के सामने दरवाजे पर रख देता है और वहाँ पे एक चिट्ठी लिख देता है। जब सारा की माँ बच्चे की आवाज सुनती है और उसके पास चली जाती है, वहाँ पे एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी को पढ़ लेती है कि सारा उसे माँ से कहती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बुरी है, इस वक्त मैं इस बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ, तब तक के लिए तुम इस बच्चे को संभालो, कुछ दिनों बाद हम खुद से तुम्हें मिलने के लिए आ जाएंगे। सारा की माँ उस बच्चे को उस टोकरी से निकाल लेती है और उसमें एक छोटी सी चिट्ठी डाली हुई होती है। सारा की माँ उसे बिना देखे ही चली जाती है। उस वक्त डॉम वहाँ पे आ जाता है और उस चिट्ठी को देख लेता है। हमें डॉम ने बेसमेंट में कैद करके रखा है, जल्दी से हमें बाहर निकालो। उस चिट्ठी को वो फाड़ देता है। शाम को डॉम सारा के पास जाता है और उसे कहता है तुमने फिर से गलती की। वो रेड ड्रेस उसे पहनने के लिए कहता है और फिर से उस पर जबरदस्ती करता है। 14 सालों के बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। उस वक्त डॉम वहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है और सारा उसके बेटे की बाल कटिंग कर रही होती है। उसी वक्त सारा की बेटी मेकअप करके बाहर आ जाती है। डॉम उसे देखकर हैरान हो जाता है। डॉम की लाल टपक रही होती है। तब सारा गुस्से से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, उसकी ओर देखना भी मत। उस वक्त डॉम वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और उनकी लाइट बंद कर देता है। दोस्तों, लाइट
लाइट बंद होने के कारण वहाँ पे आने वाला ऑक्सीजन भी बंद हो जाता है, इसलिए उन सबको ऑक्सीजन लेने के लिए उस छोटी सी खिड़की के पास जाकर बैठना पड़ता है। उस वक्त सारा की लड़की कहती है कि तुम डॉम से कैसे मिले, तुम्हारी शादी कैसे हुई, लेकिन सारा उनसे झूठ बोलकर उन्हें समझा बुझाकर चुप करा देती है। कुछ दिनों बाद बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण बेसमेंट में एक तरफ से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा पाइप होने के कारण वो बेसमेंट लीकेज करने लगता है। जहाँ से पानी लीकेज हो रहा होता है वहाँ पे सारा उसे तोड़ तोड़ के थोड़ी सी जगह बना लेती है, वहाँ से हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनता नहीं। शाम के समय सारा फिर से उस लीकेज वाली जगह पर टॉर्च करती है। वहाँ पर एक आदमी अपने कुत्ते को लेके घूम रहा होता है कि वहाँ पे कुछ लाइट नजर आ रही है। उसे लगता है कि कोई हमें सिग्नल दे रहा है। वो आदमी उसके घर पे चला जाता है और उनसे कहता है, वो आदमी डॉम से कहता है कि आपके घर के बाहर जैसे कोई लाइट लगाकर हमें सिग्नल दे रहा है, आपको चेक करना चाहिए। डॉम कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ और लाइट बंद कर देता हूँ। वो आदमी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त डॉम नीचे बेसमेंट में चला जाता है और बहुत गुस्से में होता है। अंदर जाने के बाद सारा को बहुत मारता है, बहुत पीटता है। सारा पहले से ही प्रेग्नेंट होती है, तब भी वो सारा को क्रूरता से उसे मारता रहता है। सारा को बहुत ज्यादा मारने के कारण उसके पेट का बच्चा पेट में ही मर जाता है। जब उसका बच्चा बाहर निकलता है तो वो बच्चा मरा हुआ आता है। डॉम वहाँ पे आता है और उस मरे हुए बच्चे को ले जाकर गार्डन के बाहर जमीन में गाड़ देता है। धीरे धीरे कुछ साल निकल जाते हैं। 18 साल होने के बाद जब शाम को डॉम वापस बेसमेंट में आ जाता है, तुम्हारा तीसरा बेटा अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो एक फुटबॉल प्लेयर बन चुका है और वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। सारा के दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें भी बाहर जाना है, हमें भी फुटबॉल खेलना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें भी दोस्त बनाने हैं, लेकिन डॉम उन पे ऊपर गुस्सा कर देता है। लेकिन बच्चे तो मानते नहीं। अब बच्चे 18 साल के हो चुके हैं। सारा के बच्चे बड़े होने के कारण सारा को पूछते रहते हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे पिता बहुत क्रूरता से हमारे साथ बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों? बच्चे कहते हैं कि तुम हमें धोखा दे रही हो, तुम जरूर कुछ सच छुपा रही हो। सारा कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम लोगों को चुप रहना चाहिए, मैं जैसे कहती हूँ वैसे रहना होगा, तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। लेकिन बच्चे उसकी थोड़ी भी नहीं सुनते, वो बहुत गुस्से में होते हैं। सारा गुस्से में वहाँ की सारी चीजें फेंक देती है और एक कोने में जाके सो जाती है। बच्चे वहाँ पे सारी चीजें बिखरे हुए होती है, उन सारी चीजों को साफ सफाई करके अपने अपने जगह पे रख देते हैं। जब सारा नींद से उठ जाती है तो सारा के बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम्हें सच सच बताना होगा, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें सब दिखाई देता है, हमें सब समझ में आता है, तुम्हें सारा सच हमें बताना होगा। सारा सच बता देती है। वो कहती है कि डॉम मेरे पति नहीं, मेरे डैड है और वो हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। इन 20 सालों में जो भी हुआ वो सारा सच उन बच्चों को बता देती है। ये सब सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि तुमने कभी कोशिश नहीं की बाहर जाने की? वो कहती है कि मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो चुकी, और जब मैं माँ बनी तब मेरी कोशिश कम होती गई। शाम को डॉम फिर से बेसमेंट में आ जाता है और कुछ सामान उनको दे देता है। सारा के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉम पे हमला करता है और उसे कहता है कि हमें बाहर जाना है, हमें छोड़ दो। गुस्से में डॉम उसे धक्का देके गिरा देता है और दरवाजा बंद करके फिर से चला जाता है। सारा फिर से उन बच्चों को समझा बुझाकर चुप करा देती है, जबकि सारा के बेटे ने उस पे हमला किया था, इसलिए डॉम गुस्से में उनकी लाइट बंद कर देता है और वो सोचता है अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो ये तीनों मिलके मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो सोचता है कि किसी भी तरह से इन सबको खत्म करना होगा। डॉम शाम के समय गैरेज में चला जाता है और उनकी कार चालू कर कर साइलेंसर से निकला हुआ धुआं बेसमेंट में छोड़ देता है। उसे लगता है कि उस धुएं को अंदर जाने से, बिना ऑक्सीजन से उस धुएं से ये लोग सांस ले लेकर मर जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा रेस करता है। उस रेस को सुनकर सारा का तीसरा बेटा वहाँ पे आ जाता है। तब फटाक से टॉम अपनी कार बंद कर देता है और उससे कहता है मैं बस इस कार को चेक कर रहा हूँ कि ये अच्छी है या उसे रिपेयर करनी है। तब डॉम डर जाता है और चुपके से उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पे उसका प्लान फेल हो जाता है। उसे लगता है कि धुआं छोड़ने के कारण ये लोग मर तो नहीं गए। शाम को वो जाकर चेक करता है, लेकिन ये लोग बचे हुए होते हैं। कुछ दिनों बाद फुटबॉल मैच होने के कारण सारा का तीसरा बेटा और उसकी टीम जीत जाती है। इसकी खुशी में ये लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त सारा की बेटी को अस्थमा के कारण बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उस वक्त वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द बाहर जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगी। डॉम कहता है कि तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, ये मैं रिस्क उठाना नहीं चाहता। बहुत ज्यादा बहस होने के कारण सारा उससे कहती है कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे,
करेंगे, प्लीज हमें हॉस्पिटल लेके चलो। सारा उसे यकीन दिलाती है किसी से कुछ नहीं कहेगी और डॉम मान जाता है। वो कहता है कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉम कहता है कि जब तक हम वापस नहीं आते तुम्हारा बेटा यहीं पे कैद रहेगा। और फिर डॉम और सारा चुपके से एक कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में यही सीन दिखाया गया है। जब सारा की लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस वक्त एक डॉक्टर वहां पे आ जाती है और उनको कहती है कि इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। और डॉम उस फॉर्म को लेकर भरने की कोशिश करता है। उस वक्त सारा गलती से उसके ऊपर पानी गिरा देती है और वो फॉर्म भीगने के कारण खराब हो जाता है। डॉम उसे कहता है यही बैठो, कहीं मत जाना। जब डॉम दूसरा फॉर्म लाने के लिए जाता है उसी वक्त सारा उस डॉक्टर के पास चली जाती है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी रहता है और सारा उससे कहती है कि मुझे मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। तब डॉम सारा का पीछा करते करते वहाँ पे चला जाता है। जब पुलिस को शक हो जाता है और वो जल्दी से डॉम के पास चला जाता है और उसे गिरफ्तार करता है। उसी वक्त सारा सारी कहानी उस डॉक्टर को और उस पुलिस ऑफिसर को बता देती है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें किस तरह से टॉर्चर किया और इसने मेरे साथ पे जबरदस्ती करता है। उसी वक्त सारा अपनी माँ को कॉल करती है और हॉस्पिटल में बुला लेती है, सारी बातें बताती है और वो उनसे कहती है कि जल्दी से जाओ, उस बेसमेंट में एक खुफिया कमरा है और मेरे बेटे को बाहर निकालो, वो बहुत तकलीफ में है। तब कुछ पुलिस और उसकी माँ उसके घर चली जाती है और बेसमेंट में से उसके बच्चे को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। उस दिन सारा का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। सारा बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है और वो नदी किनारे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ पे सारा का बॉयफ्रेंड माइकल रो रहा होता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे पिता के कहने पे विश्वास किया, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। और सारा कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उस वक्त माइकल कहता है जब मैं 18 का हुआ था तब मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था। सारा उस गिफ्ट को खोलती है और उसमें से एक हेलमेट निकलता है। उस हेलमेट को सारा पहनती है। माइकल सारा से कहता है कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी। सारा हाँ कहती है और दोनों भी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।